कॉलेज के पहले दिन का उत्साह हम सबके चेहरे पर था। घर से दूर नए दोस्त बनाना, नए अनुभवों का सामना करना, यह सब एक रोमांचक यात्रा की तरह लग रहा था। मैं निशा, एक साधारण लड़की थी, लेकिन कॉलेज में कदम रखते ही मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मुझे सिमा और रिया से मिलने का मौका मिला और देखते देखते हम तीनों अच्छे दोस्त बन गए। सिमा एक बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी, जो हमेशा हर चीज को हल्के फुल्के रंग से लेती थी। वह हर किसी से मिलकर बहुत जल्दी दोस्त बना लेती थी और हमेशा अपने आसपास लोगों को हंसी में लाती थी। रिया दूसरी तरफ थोड़ी सी शांत और गहरी सोच वाली थी, लेकिन उसकी दयालुता और अच्छाई ने उसे हमारे बीच खास बना दिया। हम तीनों ने एक साथ बहुत अच्छे पल बिताए। कॉलेज के कार्यक्रमों में भाग लेना, पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करना और हॉस्टल में मिलकर रातों को गप्पे मारना। कॉलेज का ये जीवन हम सबके लिए स्वप्न जैसा था। एक दिन सिमा अचानक असहज महसूस करने लगी। शुरू में हमें लगा कि वह थकी हुई है, लेकिन जब उसकी तबीयत लगातार खराब होने लगी तो हम दोनों, रिया और मैं, चिंतित हो गए। सिमा की हालत इतनी बिगड़ी कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने तुरंत जांच शुरू की और बताया कि सिमा के शरीर में खून की कमी हो रही है। ये सुनकर हम दोनों हैरान रह गए। डॉक्टरों ने कहा कि उसे तुरंत रक्त की जरूरत है, लेकिन उसकी रक्त समूह की दुर्लभता के कारण रक्त मिल पाना मुश्किल था। रिया और मैं दोनों ही बहुत परेशान थे, क्योंकि सिमा की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। हम अस्पताल के रक्त बैंक से संपर्क करने गए, लेकिन हमें ये जानकर और भी चिंता हुई कि सिमा के रक्त समूह का रक्त कहीं भी उपलब्ध नहीं था। डॉक्टरों ने हमें बताया कि अगर रक्त नहीं मिला तो सिमा की जान को खतरा हो सकता है। हम दोनों, रिया और मैं, बहुत घबराए हुए थे। एक तरफ सिमा की हालत थी और दूसरी तरफ रक्त की कमी। हम किसी भी उपाय से सिमा की मदद करना चाहते थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रिया ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने कहा, मैं अपना रक्त दान करूंगी। रिया का यह कहना मेरे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। रिया, जो हमेशा रक्तदान से डरती थी, अब अपनी जान की परवाह किए बिना अपना रक्त देने के लिए तैयार थी। मैंने उसे हैरान होकर देखा और पूछा, क्या तुम सच में यह करना चाहती हो? रिया ने मुझे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ निशा, हमारी दोस्ती की असली परिभाषा यही है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। सिमा की मदद करना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह सुनकर मैं अवाक रह गई, लेकिन रिया का साहस और उसकी निस्वार्थ भावना ने मुझे प्रभावित किया। हम दोनों तुरंत रक्तदान केंद्र गए और रिया ने अपना रक्तदान किया। रिया का रक्तदान सफल रहा। कुछ ही घंटों में सिमा की हालत में सुधार आना शुरू हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि रक्त मिलने से सिमा की जान बच पाई। ये एक चमत्कार जैसा था। हम दोनों को ये देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन सिमा की जान बचाने का श्रेय पूरी तरह से रिया को जाता था। रिया ने अपनी जान की परवाह किए बिना सिमा की मदद की, और यह निस्वार्थता और दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल थी। सिमा की हालत में सुधार होने पर डॉक्टर ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी। जब वह हॉस्पिटल से बाहर आई तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने हमें गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। मैं कभी भी तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकती। कुछ दिनों बाद सिमा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और हम तीनों फिर से एक साथ हो गए। इस घटना ने हमारी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। अब हम सब जानते थे कि सच्ची दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं होती, बल्कि कठिन वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना असली दोस्ती है। सिमा, जो पहले इस स्थिति में पूरी तरह से अकेली महसूस कर रही थी, अब हमें देखकर बहुत आभारी थी। उसने रिया का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरे लिए जो किया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ सिमा। हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती का मतलब है निस्वार्थता, समर्पण और एक दूसरे का साथ देना। रिया ने यह साबित किया कि जब किसी दोस्त को मदद की जरूरत हो तो हमें अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी मदद करनी चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है अगर हम एक दूसरे का साथ दें। दोस्ती की इस प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चे रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे कार्यों से बनते हैं। ऐसी और भी अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, रोचक कहानियों की दुनिया में, जहां हर कहानी आपको एक नई सोच, नई प्रेरणा और ढेर सारी भावनाओं से जोड़ती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी तक अलविदा।